हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 16 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 16 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले कल के क्वेश्चन का यदि हम रिवीजन करें तो कल हमने पढ़ा था कि अभी हाल ही में श्रीलंका और मॉरिशस इन दोनों ही देशों में रुपे कार्ड सर्विस की शुरुआत है जो कि होने जा रही है। रिसेंटली प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई जिसका पर्पस है 1 करोड़ घरों को फ्री में बिजली से रोशन करना। अभी हाल ही में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सर्विस की शुरुआत जो की गई है यूएई से की गई है दुबई में। अलेक्जेंडर स्टफ फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। वर्किंग लॉ बिल लेकर के आया है ऑस्ट्रेलिया। फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय ने फीफा के साथ समझौता किया है। ओडिशा का जो गुप्तेश्वर वन है राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है। 20 लाख का मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देश के पहले सीडीएस विपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण उत्तराखंड के देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। सुबिका पेंटिंग्स जो विलुप्त की कगार पर है इसका संबंध हो जाएगा मणिपुर से। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ ही लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में पुरुषों का अंडर 19 ये जो एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता रही है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में मैंने ये तो बताया था कि विजेता ऑस्ट्रेलिया है। आयोजन की मैं बात करूं तो आयोजन इसका किया गया था साउथ अफ्रीका में। एडिशन था 15वां और इसमें विनर रहा है ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा करके। ये सेम वही चीज रिपीट हो गई जो नवंबर के महीने में हुई थी जब भारत आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा था। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया था 19 नवंबर को। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में मैंने बताया था दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी बैठक क्षमता 1,30,000 दर्शकों की है। इसके 13वें एडिशन में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके ये वर्ल्ड कप भी ले गया था। मैं बात करूं आईसीसी की तो इसकी स्थापना 1909 में हुई। दुबई यूएई में हेडक्वार्टर ग्रेग बार्कले अध्यक्ष सीईओ जोर्ला फर्नांडिस हो जाएंगे। करंट अफेयर में आप ये रिलेट कर सकते हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एल्डूजी बनी है। आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि भारत ने होस्ट कर लिया, ये तो इसका 13वां एडिशन था। अब जो नेक्स्ट 14th एडिशन होगा 2027 में इसे होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका। अब यहां से दो नाम और आप रिलेट करेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज ये कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो याद रखें ट्रेविस हेड ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ये इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की मैं बात करूं, प्लेयर ऑफ द सीरीज की, तो ये रहे हैं भारत के विराट कोहली। अब चलिए ऑप्शन के थ्रू हम रिलेट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप भारत ने होस्ट किया क्योंकि होस्ट कंट्री के ही ऑप्शन मैंने रखे हैं। वैसे ही जब महिलाओं का वर्ल्ड कप हुआ था 1 साल पहले हो चुका था वो 2022 में और इसमें भी विजेता ऑस्ट्रेलिया ही रही थी। ये होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने। जबकि मैं बात करूं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों ने मिलकर होस्ट किया है। जबकि यदि मैं यहां से एक और ऑप्शन रिलेट कर लूं, मतलब अपने से यहां मैं लिख देती हूं आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, ये फीफा मेंस वर्ल्ड कप है, माफ कीजिएगा 2022 में जो हुआ था पुरुषों का ये कतर ने होस्ट किया था और विजेता अर्जेंटीना था। महिलाओं का होस्ट किया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने, विजेता स्पेन था। तो इन टूर्नामेंट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश में आयोजित किया गया था सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप जिसमें कि विजेता भारत और बांग्लादेश ये दोनों ही रहे हैं। तो आयोजन स्थल पूछा जाए तो ढाका बांग्लादेश और विजेता संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश रहे हैं। ऑप्शन से थ्रू आप रिलेट कर सकते हैं एशियाई गेम्स जो 19वें क्रम के एशियाई गेम्स है जो कि आयोजित किए गए थे, माफ कीजिएगा होंगजू शहर में। होंगजू आपके चाइना का ही शहर है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ आयोजित किए गए थे और हालांकि एशियाई गेम्स की शुरुआत भारत से ही की गई थी 1951 में दिल्ली से।
अगला सवाल है, इस प्रश्न पर स्टार लगाइए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अध्यक्ष बने हैं ये बन गए हैं नवाब सलाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1946 से ये एक्टिव है। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। 193rd मेंबर कंट्री है। यूनाइटेड नेशंस के 6 भाग हैं, 6 में से 5 के हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है। इसी यूनाइटेड नेशन का 6वां भाग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। आप ये जरूर याद रखें, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। एग्जाम का पार्ट बनता है, इसलिए आप बताएंगे। तब तक मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि बने हैं ये बने हैं सेंथियल पांडियन कह सकते हैं। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं। अजय बंगा ये बैंकों के बैंक वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हो जाएंगे। आगे चलते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें यह बताया गया बीता जो साल था 2022 का, इसमें किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं। तो ये लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों के कैंसर के सबसे अधिक मामले। ये दुनिया भर में मतलब आम हो गया है इस तरह का कैंसर, जिसके 2.5 मिलियन नए मामले सामने आए हैं। इसके लिए 115 देशों के बीच में सर्वे किया गया था। WHO की जो कैंसर एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 फॉर्मेशन ईयर, इसलिए 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, टेड्रोस अदानोम वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चे में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो ये संबंधित हो जाएगी कैंसर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अभी हाल ही में मंजूरी मिली है। इसका उपयोग लिम्फोमा या ल्यूक्यूमिया जैसे ब्लड कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर का डिस्कशन आया तो 4 फरवरी को कैंसर के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, जिसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर। तो ये आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो भारत में टीबी मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक का, और टीबी के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए जो दिन है 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे, जिसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, यानी कि हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। डायबिटीज की यदि मैं बात करूं तो ये मनाया जाता है नवंबर महीने की 14 तारीख को, और इस बार 2023 का ही मैं बताऊंगी, नवंबर तो वही का गया है। तो एक्सेस टू डायबिटीज केयर ये इस बार की थीम थी। वर्ल्ड एड्स डे ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जो कि HIV वायरस के कारण होता है। सवाल 6वां है, WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए आज मेरी स्पीड कम भी है, मैं देखती हूँ स्टूडेंट के कमेंट की, मैं तेज चलती हूँ तो थोड़ा सा आज मैंने एवरेज स्पीड रखी है। WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड से NIMHANS इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। इसको स्वास्थ्य संवर्धन के लिए WHO द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड की शुरुआत 2019 में की गई थी। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, इन्हीं के सम्मान में 28 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस जो कि मनाया जाता है। इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे S सोमनाथन। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, आपको मालूम है, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1969। हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटक में। S सोमनाथन वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, जिन्हें अभी हाल ही में के नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसरो का एक प्रोजेक्ट चर्चे में है सोलर स्टडी के लिए, जिसका नाम हो जाएगा आदित्य L1। ये MPPSC में पूछा गया प्रश्न है। DRDO का फॉर्मेशन ईयर 1958 है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और समीर V कामत वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने UAE के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो UAE के शहर अबू धाबी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले हिंदू मंदिर
का उद्घाटन किया है। इसे BAPS यानी कि बोचा संवासी श्री अक्षरधाम पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के द्वारा बनवाया गया है। ये वही संस्था है जिसने की अक्षरधाम मंदिर बनवाया था। इसके हर पत्थर की नक्काशी राजस्थान में हुई है। जमीन अबू धाबी के प्रिंस ने दान की थी और बनाने में हर धर्म के लोग इसमें शामिल रहे। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिटी। अब तीसरा दिन है जब हम यूएई के बारे में कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर से आज देखेंगे कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जयाद अल निहान, राशिद अल मखतूम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। बीते 3 दिनों में करंट अफेयर में हमने देखा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यहाँ हुई और विश्व की पहली हवाई टैक्सी यहीं से शुरू हुई है। COP 28 का आयोजन यही किया गया और इसी का जो शहर है अबू धाबी, यहाँ पर IIT मद्रास है जो अपना पहला ब्रांच ओपन करने जा रहा है। दुबई से आपने रिलेट किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय। तेल अवीव से आप ये रिलेट कर सकते हैं। तेल अवीव स्ट्रीट का नाम टैगोर स्ट्रीट, मुझे लगता है ये स्ट्रीट का नाम बदले 2 साल हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर किया गया है। और यहाँ का एक शहर है अल मिनहाद, इसका नाम बदल करके अल मिनहाद का नाम बदल करके हिंद शहर कुछ समय पहले ही किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बिजली का उत्पादन शुरू किया है। पूछा जा रहा है ये कहाँ स्थित है, लोकेशन पूछी जा रही है। तो ये कच्छ जिले में, गुजरात का जो कच्छ जिला है, इसके खावड़ा में सबसे बड़े रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय एनर्जी प्रोजेक्ट में बिजली का उत्पादन शुरू किया। कहाँ किया है, किसके द्वारा किया गया है, ये तो मैं बता चुकी। इसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी यानी कि सोलर और पवन ऊर्जा का इसमें उत्पादन किया जाएगा। कुल क्षमता है 30 गीगावाट की। लगभग 1.1 करोड़ घरों में इससे बिजली मिल सकेगी। फरवरी 2024 में कितनी क्षमता का उत्पादन शुरू हुआ, तो 551 मेगावाट। हालांकि धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी यानी कि क्षमता बढ़ाई जाएगी। 5 वर्षों में ये कंप्लीटली शुरू हो जाएगा। कक्ष में है ये और यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम कर रही है अडानी ग्रुप की, ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। मुंबई महाराष्ट्र में अटल सेतु का उद्घाटन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था, जो कि मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करती है। पहले इन दोनों को कनेक्ट होने में यानी कि जाने में 2 घंटे का समय लगता था, मात्र 15 मिनट लगेंगे। अहमदाबाद गुजरात में आप रिलेट कर सकते हैं अटल ब्रिज। देखिए, अटल सेतु मुंबई महाराष्ट्र में, अटल ब्रिज अहमदाबाद गुजरात में। सवाल आपसे ये है, अटल टनल कहां पर पढ़ी है आप लोगों ने। और भारत का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनने जा रहा है। नवा सवाल है, समुद्र में जहाज पलटने से जो तेल रिसाव हुआ, इसकी वजह से ऐसा कौन सा देश है जिसने कि 2024 फरवरी में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। तो 2 कंट्रीज हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप लोकेशन देखें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के बीच में पनामा जल संधि है। यहां पर कंट्री जो देख पा रहे हैं त्रिनिदाद और टोबैगो, ये एक जुड़वा द्वीपीय देश है जो कि साउथ अमेरिकी मुख्य भूमि के उत्तरी किनारे पर स्थित है। जैसे कि मैंने लोकेशन आपको दिखा दी। अभी अभी हाल ही में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने तेल रिसाव के कारण समुद्र में यानी कि जहाज पलट गया, तेल फैल गया पानी में, जिसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। ये कैरिबियाई कंट्री है जिसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है। प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कंगालू, प्राइम मिनिस्टर कीथ राउली है। आबादी ज्यादा नहीं, 15 लाख के आसपास है। करेंसी यहाँ की डॉलर हो जाएगी। इसके पास आप देख पा रहे हैं ना क्यूबा। क्यूबा को आप सभी जानते हैं, क्या कहते हैं, शक्कर का कटोरा दुनिया में इसी क्यूबा को कहा जाता है। ब्राजील, यदि आप देखें साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, जहां के अमेज़न के जंगलों का विस्तार है, धरती का फेफड़ा ये कहलाते हैं। अब यदि आप देखें कैमरून की लोकेशन, कैमरून हालांकि मैं लोकेशन के थ्रू नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ये अफ्रीका का देश है। कैमरून जो है ये बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश है दुनिया का, ये आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, किस पूर्वोत्तर राज्य ने काजी नींबू जो कि खट्टा नींबू, इसे राजकीय फल घोषित किया है। यह घोषित किया गया है असम के द्वारा। ये अपने अनूठी सुगंध और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। इसे राजकीय फल घोषित कर दिया है असम ने। असम की यदि मैं बात करूं, राजधानी दिशपुर, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, गुवाहाटी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें हो जाएंगी 17। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है।
इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो आप ये रिलेट कर सकते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2024 में होने हैं, असम में ही होने हैं, और इसका शुभंकर जो भी हाल ही में लॉन्च किया गया है, अष्टलक्ष्मी आप रिलेट कर सकते हैं। सिक्किम से आप ये रिलेट कर सकते हैं, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य ये बना है। मिजोरम से आप ये रिलेट कर सकते हैं, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ जो नए मुख्यमंत्री बन के आए हैं, पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री क्या पढ़ते थे, अब जोरमथंगा, अब जो नए बने हैं लाल दोहुमा, और त्रिपुरा ने रानी अनानास को राजकीय फल घोषित किया। ये कब घोषित किया गया था? जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हुआ करते थे। चलिए स्ट्रैटेजी के में देखें तो तंबाकू की खेती ही सबसे पहले है जो कि पुर्तगालियों ने भारत में शुरू करी थी। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हड़प नीति कह सकते हैं, और रेलवे का जनक भारत में लॉर्ड डलहौजी, ठगी प्रथा के उन्मूलन विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ, द्वैध शासन का अंत वॉरेन हेस्टिंग ने किया, प्लासी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया, सुगौली संधि भारत नेपाल के बीच है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की भारत में पहली बार, गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों ने किया था 1510 में, और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। मैंने कल आपसे पूछा था यूसीसी विधेयक कहां पारित किया गया है, तो उत्तराखंड की विधानसभा में। आज का सवाल है अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ के द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया गया है? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।